छोटे छोटे मोटे काम होते हैं ना साथ में, तो मैंने मुझे सारा पढ़ूंगा। आपको तो मोटा मार समझा दो मार छोटा छोटा ही रहता है समझ में कुछ नहीं समझते लेकिन और गुरु महाराज तो कोई बाबा है तो फिर नहीं है छोटा पाओ है नहीं भाई में भी छोटा सारे दुनिया में छोटा। ओम ब्रह्म सत्यम नजर आ रहे हैं सब ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम नारायण पद वंदिए ताप तपन होए दूर नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत सत श्रद्धा से पूजिए
रख सतगुर की ओर। दुविधा मिटे मंगल होए, जो चरण कमल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माही, पावे जय जयकार। साचा ठाकर सर्व समराथा, अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे वंदना, नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की, सतगुर मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुर चरनी माई। मंगत सतगुर भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुर चरनी माई। मंगत सतगुर भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर्म। ईश्वर वंदना। सत सिक्ख्या जिसने पाई, मिल सत साधु के संग। मंगत सो निर्मल भया, चित चढ़े प्रेम का रंग। सत सिक्ख्या जिसने पाई, मिल सत साधु के संग। मंगत सो निर्मल भया, चित चढ़े प्रेम का रंग। दुबदा धारी ये मन दुखदाई, दुबदा धारी ये मन दुखदाई। दुबदा नासे प्रभ कीरत गाई, दुबदा नासे प्रभ कीरत गाई। दुबदा नासे प्रभ कीरत गाई, दुबदा नासे प्रभ कीरत गाई। भाव परीति पाई करतार, भाव परीति पाई करतार। भाव परीति पाई करतार, भाव परीति पाई करतार। पल पल सिमरे सत सरजनहार, पल पल सिमरे सत सरजनहार। पल पल सिमरे
सत सर्वजनहार पल पल सिमरे सत सर्वजनहार साजन सिमरे मन मंगल पाई 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 बिन भगवंत नित आवे जाई 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 तू ठाकर सर्व समराथा तू ठाकर सर्व समराथा तू ठाकर सर्व समराथा तू ठाकर सर्व समराथा अतुल शकत नाथन के नाथा 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 तू परमेश्वर सर्व प्रकाशी तू परमेश्वर सर्व प्रकाशी तू परमेश्वर प्रकाशी तू परमेश्वर प्रकाशी कीरत गाऊं सब बंधन नासी 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 तू ही तू दाता सुख सार मांगू निर्मल शब्द विचार तू करता मेरा रखवारी नित ही नित जाऊं बलिहारी अत प्रभुता तेरी प्रभ जानी तीन लोक में तुम परवानी अत प्रकाश तेरा प्रकाशी रवि चंदर नित चरण बिलासी अत्य आनंद तेरा सतरूप विषण विरंच धरे ध्यान स्वरूप तू कृपाल जब कृपा कीनी मूढ़ मति की
दुबदा छीनी। मांगू नित ये ही सार, साची कीरत दीजो करतार। मंगल होए मन शांत समाई, घट घट देखूं तेरी प्रभुताई। पूरन सेव करा दिन राती, निश्चल ध्यान धरूं प्रभाती। परगट चरण की सेव कमाऊं, दीन दयाल दीजो सत थां। एह मन चंचल अतहि घनेरा, पूरन कृपा से हरो बखेड़ा। साची प्रीत से सरनी आया, लज्या राखे तुम पूरन प्रभराया। इस मन को दीजो विश्वासा, साची प्रीत करे चरनी वासा। बारंबार मांगू ये भीख, कृपा सिंध दीजो ये दीख। प्रभु के चरण पुकार्यो, सोवड है दातार। मंगत मांगे नाम रस, प्रभु पूरन कृपाधार। प्रभु के चरण पुकार्यो, सोवड है दातार। मंगत मांगे नाम रस, प्रभु पूरन कृपाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। एक परमेश्वर की टेक राख, मन की दुर्मत त्याग। मंगत पावे परम गत, मिल साध संगत रंग लाग। एक परमेश्वर की टेक राख, मन की दुर्मत त्याग। मंगत पावे परम गत,
मिल साध संगत रंग लाग। मन अपने को सो दिए, विच मार्ग पर उपकार। मंगत यही बंदगी, भव से करे निस्तार। मन अपने को सो दिए, विच मार्ग पर उपकार। मंगत यही बंदगी, भव से करे निस्तार। साकत मन निर्मल भयो, संतन सिख सुहाई। मंगत नौका मुकत की, निष्काम कर्म लेवलाई। साकत मन निर्मल भयो, संतान सिख सुहाई। मंगत नौका मुकत की, निष्काम कर्म लेवलाई। बार बार करूं वंदना, सतगुर चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नारायण रूपी साध संगत, पूज्य मातृशक्ति। अभी हमने महामंत्र, मंगलाचरण व ईश्वर प्रार्थना का शब्द श्रवण किया। ईश्वर प्रार्थना में श्री महाराज जी समझा रहे हैं, जब जीव किसी सतपुरुष का संग करता है या सत्संग में जाता है, उस सतपुरुष की शिक्षा को धारण करता है, उस प्रेमी के ऊपर, उस साधक के ऊपर उसके प्रेम का रंग चढ़ जाता है और उसका जीवन निर्मल हो जाता है। मन के अंदर सबसे बड़ी दुविधा यही है कि ये हर वक्त मैं में खोया रहता है, अपने आप में खोया रहता है, और यही जो है मैं की भावना जो है, इसको प्रभु परमेश्वर करतार से प्रीति नहीं करने देती। और जब तक जीव प्रभु परमेश्वर से प्रीति नहीं करता, उस प्रभु परमेश्वर को हर समय हाजिर नाजिर नहीं समझ करके सिमरन करता, तब तक वो अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। उसके जीवन का मंगल तभी हो सकता है जब वो सत्संग से, सतपुरुष की कृपा से हर समय उस भगवंत के नाम का सिमरन करता रहता है, उसी को समर्थ मानता है, करता हरता उस प्रभु परमेश्वर को जानता है, तभी वो अपने लोक और परलोक का कल्याण कर सकता है। इन्हीं भावों के साथ आज के प्रसंग की तरफ चलेंगे। आज का विचार है मन की भ्रमणा को दूर करने का विचार। इस प्रार्थना शब्द के अंदर ही काफी शब्द ऐसे आ गए हैं जो हमारी मन की भ्रमणा को दूर कर सकते हैं। मन की भ्रमणा तभी दूर हो सकती है जब हम सत्संग में जाएं, किसी सतपुरुष के संग करें, सतपुरुष की शिक्षा को माने और उसको जीवन में अमली जामा पहनाएं, तभी जो हमारे मन की भ्रमणा विकार जो हमें जन्म जन्मांतर से चिपटे हुए हैं, उनमें ग्रसित है, वो दूर हो सकते हैं। तो इसका वाणी पाठ आने प्रेमी सोहनलाल जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही।
मंगत सतगुरु भेंट से फिर कर्म नहीं आए। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व एक नाम के ध्यान से सब मन की त्रेखा विनाश। मंगत अंतर्गत माही आलख बानी ज्योत परगास। एक नाम के ध्यान से सब मन की त्रेखा विनाश। मंगत अंतर्गत माही आलख बानी ज्योत परगास। सार बिना नित मिथिया धावे। मोहवश हो के परम दुख पावे। कर्म करे नहीं चित तृप्ताई। तृष्णाया गन नित जीव जलाई। भोगे भोग अधिक मन माने। नित त्रिखत ये जीव डोलाने। जन्मे मरे नित आशा धारी। एक पलक नहीं धीर विचारी। राजे राने गुणी गहीर। सब ही बांधे भरम जंजीर। अपनी भर मन देखे विस्तार। नाना कौतक ये संसार। अपनी तृष्णा संकट दिखलाई। ग्रहण त्याग में लीन समाई। कर्म द्वंद नहीं मिटे फवारी। राग देश में होई अंगारी। धरती सागर बहु रचना देखे। कर्म फांस नित पड़े विषेके। अद्भुत जाल त्रैगुण विस्तारा। लखने न आवे ये खेल या पारा। अनंत स्वरूप देखन में आए। भिन्न भिन्न गुण कर हम दिखलाए। अपनी अपनी सब करी करीड़ा। सार बिना नित पावी पीड़ा। अनंक मनोरथ
धारी चित माही अनंक जतन करे सुख ताई। ओढ़क जग से सब चले निरास, वहाँ वहाँ खेल ये जगत तमाश। भर में भोला सकत अनजाना, अनुमत धार नहीं पावी कल्याणा। कोट जन्म इच्छिया में धारी, आपा मत नहीं मिटे हवारी। सतगुर साजन संग मेल भयो, सब दुबदा का भेद लखियो। आवन जावन दुख पेखया पार, तिस से छूटन का सुना विचार। मिथ्या भरम जाना जग खेल, प्रभु दाते का सूझा मेल। जग जीवन भरम विचार के, मन में भयो उदास। मंगत अवगत रूप की, चित पाई सार उपास। जग जीवन भरम विचार के, मन में भयो उदास। मंगत अवगत रूप की, चित पाई सार उपास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम्। मन की वर्णना से सोचने का विचार, इस पर जो है विचार मिलाते हैं श्री ठाकुर साहब। बार बार करुणा सतगुर जगनी माही, मंगत सतगुर भेंट से ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। शब्द ज्ञान को नित कथो, शब्द ध्यान नित धार। मंगत सो सतधाम है, जो कथे सो उतरे पार। शब्द ज्ञान को नित कथो, शब्द ध्यान नित धार। मंगत सो सतधाम है, जो
कथे सूत्रे पार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। नारायण रूप संगत व सर्वदेव मातृशक्ति। विषय है मन की भ्रमणा कैसे। मन की भ्रमणा मतलब मन के संशय हमारे कैसे हुए। क्योंकि इस मन के अंदर मन का वेग इस प्रकार है, जिस प्रकार हवा का वेग है, जिस प्रकार पानी के अंदर तरंग पैदा होती है, इस प्रकार मन के अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं। उनको महाराज ने फरमान किया है कि मन के वेग को बांधना कोई आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम है। जिस प्रकार दरिया का वेग बांधा नहीं जा सकता, कितने भी बंद लगाओ वो पानी उसको तोड़कर निकल जाता है। इसी प्रकार मन के वेग को बांधने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है उस प्रभु परमेश्वर का सतनाम। वो नाम के द्वारा ही मन जो है काबू आ सकता है। मन को भ्रम क्या है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन अपने मूल को भूला हुआ है, भूल गया कि मैं उस ईश्वर का अंश हूं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। अपने आप को बुद्धि ने कर्ता मान लिया है। और मन कोई, देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, इस जो है इस शरीर के अंदर कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं, कोई नस नहीं है, नाड़ी नहीं है, कोई ऐसा शरीर का पुर्जा नहीं है जो दिखाई दे जाए। तो महाराज जी फरमाते हैं, एक नाम के ध्यान से सब मन की त्रिखा विनाश। उस प्रभु परमेश्वर के नाम के ध्यान से इस मन की सारी भी जितनी भी प्यास है, जितनी भी तृष्णाएं हैं, वो सारी खत्म हो सकती है। मंगत अंतर्गत माई आलख बानी ज्योत प्रकाश। वो नाम की प्यास कैसे खत्म होगी? जब उसको प्रभु परमेश्वर को अपने अंदर घट के अंदर उसकी अनुभवता को प्राप्त कर लेगा, उसकी जो है अनुभव हो जाएगा कि हाँ वो शक्ति है। महाराज जी ने फरमान किया है कि इस मन को, इस बुद्धि को विश्वास तब ही दृढ़ विश्वास आता है जब उस सत्य स्वरूप की एक झलक अपने घट के अंदर जो है इसको प्राप्त हो जाती है। तब ये उस शक्ति के ऊपर विश्वास करता है कि हाँ कोई अंदर शक्ति है जिसकी वजह से शरीर चल रहा है। देखो, हम सब बोलते हैं शक्ति है, ये सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बात। जब तक अनुभव नहीं होता दृढ़ विश्वास नहीं, क्योंकि ये इंद्रियों का काम नहीं है। ये इंद्रियों से विश्वास नहीं आता। ये किसका काम है? अनुभवता से, अंतर्मुख होकर उसको अनुभव करने से इस जीव को दृढ़ विश्वास हो जाता है। फिर महाराज जी फरमान कर रहे हैं, सार बिना निथ मित्या धावे, मोह वश हो के परम। सबसे बड़ा इसको जो है मोह है, हर एक चीज से मोह हो जाता है। मन एक ऐसी चीज है जिसको ये एक दफा देख लेता है, पढ़ लेता है, सुन लेता है, चख लेता है, उसका स्वाद ये कभी जिंदगी भर भूलता नहीं। कहीं ना कहीं कोने में वो छुपा रहता है, कभी ना कभी इसको जो है वो जो है उसका जो है रस इसको जो प्राप्त करने के अंदर से तृष्णा जाग जाता है। महाराज बताते हैं, सार बिना। सार, असार क्या है? ये सारा संसार असार है। सार क्या है? सार वो सत वस्तु है, वो प्रभु परमेश्वर एक जो है वो सार है जिसको तत्व करके बोला गया। तो महाराज फरमाते हैं, सार बिना, जब तक उस तत्व को, उस प्रभु परमेश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, उसका सिमरण नहीं करेंगे, तो सब कुछ ये झूठा है। सार बिना ये जितना संसार है, ये सारा का सारा जो है बदली होने वाला है, मिथ्या है, झूठा है। मोह वश हो के परम, ये इसके मोह में फंसा हुआ है। क्यों मोह में फंसा हुआ है? एक पलक प्रभ शोभा विसराए, तब ये जीव
कर्म है। वो बोलते हैं एक पलक आंख झपकने के समान जब इसने उस प्रभु परमेश्वर को भुला दिया, अपने आप को बुद्धि ने कर्ता मान लिया कि जो कुछ हो रहा है, संसार में तब्दीली हो रही है, प्रकृति में तब्दीली हो रही है, शरीर में तब्दीली हो रही है, ये मेरी वजह से हो, मैं आगे वो कर्तापन से ये बुद्धि उसको भूली और अनंत जन्म हो चुके हैं। उस एक परख के खेल से हमारे अनंत जन्म, महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में फरमान करते हैं, हम अनंत बोलते हैं, महाराज जी क्या फरमान करते हैं, जन्म जन्मांतरों से बुद्धि इसमें फंसी हुई। जन्म तो एक है, जन्मांतर पता नहीं कितने जन्म हम ले चुके हैं, बुद्धि इसी में, इसी चक्कर में फंसी हुई है, इससे निकल नहीं। वो एक पलक की भूल से ये बुद्धि इसमें फंसी हुई है और इसमें फंसकर मोह, हर एक चीज से इसका मोह हो गया। कर्म करे नहीं चित्त तृप्त है, वो हर किस्म के कर्म करता है, धन को इकट्ठा कर लूं, दौलत इकट्ठी कर लूं, परिवार बढ़ा लूं, मकान बना लूं, जायदाद बना लूं, हर सुख सुविधाएं प्राप्त कर लूं, परंतु इसके चित्त के अंदर शांति नहीं है। तृष्णा अगन नित जीव जलाई, इस जीव को प्यास और की ओर प्यास। 100 रुपये हो गए, 1000 कैसे होंगे, 1000 हो गए तो 10,000 कैसे होंगे, 10,000 हो गए तो लाख कैसे होंगे। आगे की आगे प्यास जो है इस जीव की बढ़ती रहती है, कभी इसको शांति प्राप्त नहीं होती। हर एक चीज का ऐसे ही इसके साथ। ये जो 5 शत्रु हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसमें फंसकर ये जीव जो है इसमें मोह में फंसा हुआ है। सबसे बड़ा मोह, हर एक चीज से इसका लगाव हो जाता है। भोगे भोग अधिक मन माने, जैसा मन करता है उस प्रकार के भोग भोगता है। नित त्रिखत ये जीव डोलाने, और हर समय भोग भोगने के बाद भी ये त्रिखत मतलब जो है प्यासा रहता है। भोग भोगने के बावजूद भी इसको शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? कि इसने गलत दिशा पकड़ी हुई है। इसने ये संसार के अंदर सुख शांति की प्राप्ति चाह रहा है, जबकि सतपुरुष फरमाते हैं जो चीज तब्दील होने वाली है वो मिथ्या है, वो जो है कभी किसी को शांति नहीं दे सकती। शांति अगर चाहिए तो जो हर समय दायम कायम है उस सत्य का सिमरण करेगा तो उससे इसको शांति प्राप्त हो सकती है। बाकी कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल दर्श। उस प्रभु परमेश्वर का नाम इसके सारे दुख दार खत्म कर सकता है, और कोई वस्तु आज तक बनी नहीं है जो इस मन को जो है ये उसको जो है शांति दे सके। जन्मे मरे नित आशा नहीं, देखो जन्म लेता है मर जाता है, आवागमन में फंसा हुआ है, परंतु इसकी आशा नहीं खत्म होती। आशा क्या है? धन इकट्ठा कर लिया, नहीं इसमें कमी रहेगी, 10 लाख किए हैं, अगर 10 करोड़ हो जाए तो शायद मेरे को शांति मिले। हर किस्म के ऐसे ही भोग भोगता है, ये भोग भोग लिया, अभी इसको मैंने इस तरीके से भोगा, किसी दूसरे तरीके से भोगूं शायद शांति। परिवार बढ़ा लिया है, बोला ये परिवार जो है और बड़ा हो जाए शायद शांति मिल जाए। हर किस्म की आशा लेकर जन्म में मरे, इस आशा में जो है जन्म लेता है और आशा में ही मर जाता है। एक पलक नहीं धीर उचारी, वो बोलते हैं आंख झपकने के समान तक भी इसको जो है धीरज नहीं आता है, शांति नहीं प्राप्त। राजे राणे गुणी गही, ये कोई एक जीव की बात नहीं बता रहे हैं महाराज, 4 खंड के जीव, राजे राणे गुणी गही, जितने भी गुणी पुरुष भी इसी में भ्रम में फंसे हुए। राजे राणे गुणी गही, सब ही बांधे भरम जंजीर, सब इस भरम के अंदर फंसे हुए। भरम क्या है? संसार को सत्य माना हुआ है, करतार की तरफ ध्यान भूला हुआ है, करतार की तरफ ध्यान नहीं है। जबकि सत्य करतार है, झूठ संसार है। तो महाराज जी फरमाते हैं अपनी भरमन देखे विस्तार, ये जितना इस भरम में फंसा हुआ है, ये प्रकृति सारी इसको भरम में फंसा, प्रकृति सारी भरम है, ये मिथ्या है। इसी ने ये जीव जो मन है इस प्रकृति के भरम में फंसा हुआ है और इसी विस्तार में फंसा हुआ है। नाना कोतक के संसार, हर तरह के कर्म करता है, हर तरह के कोतक करता है, हर तरह से कार्य करता है, और इसी का विस्तार जो है ये जो इस विस्तार के अंदर जो है ये फंस जाता है।
अपनी तृष्णा संकट दिखलाई। जो इसकी अपनी प्यास है, जो अपनी इसकी तृष्णा है, जो इसको शांति नहीं प्राप्त होती, वो इसको जो है हर समय संकट में, दुख में जो है वो दिखलाती है। पर क्या मिलता है? ग्रहण त्याग में लीन समय। किसी वस्तु को प्राप्त करता है, किसी वस्तु का त्याग कर सकता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने से फिर भी शांति नहीं मिलती, त्याग करता है फिर भी शांति नहीं मिलती। इसी में जो है इसका जन्म खत्म हो जाता है। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये सदा रहने वाला नहीं, कुछ समय के लिए मिला है। यही एक गफलत है इसको कि ये नहीं सोचता कि ये मेरा शरीर कुछ समय के लिए है, ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, ये भोग एक दिन खत्म हो जाएंगे। परंतु जो है इस शरीर के रहते रहते अगर शांति प्राप्त हो गई, नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद जो है ये शांति हमें मिल नहीं सकती। और हमारा एक भ्रम ये भी पाला हुआ है कि मेरा शरीर जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे रिश्तेदार, मेरे पुत्र, मेरे पोते जो है मेरे को जो है मेरी गति करवा दें। महाराज जी ने ठोक बजाकर बड़े सुंदर शब्दों में फरमान किया हुआ ग्रंथ श्री समता विभाग में, गति ये जीव अपने जीवन के होते होते अपनी गति खुद कर सकता है, दूसरा कोई भी किसी की गति नहीं कर सकता। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कर्म द्वंद नहीं मिटे खुआई। द्वंद में फंसा हुआ है। द्वंद क्या है? दुख, सुख, लाभ, हानि। ये कर्म करता है और उसका फल चाहता है। अभी जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। कर्म का जंतर क्या है? कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा। सबसे पहले कामना। कामना काम को भी बोलते हैं, कामना कमी को भी बोलते हैं। सबसे पहले ये कमी महसूस करता है। सारा बखेड़ा यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले कमी महसूस करता है। कहाँ से? अपने अंदर से नहीं कमी इसको महसूस होती, दूसरे को देखकर कमी महसूस करता है। उसके पास ये वस्तु है, मेरे पास नहीं। जैसे ही कमी महसूस की, इच्छा खड़ी हो जाती है। इसके पास नहीं है तो मेरे पास क्यों? जब इसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। वो इच्छा खड़ी हो गई। उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये कर्म में फंसता है, कर्म करता है। कर्म क्या है? कोई भी क्रिया शरीर, मनसा, वाचा करना, मन से, वचन से, शरीर से जो भी हम क्रिया करते हैं वो हमारा कर्म हो जाता है। चाहे उसको अच्छी क्रिया करें, चाहे उसको जो है खराब क्रिया करें, जैसा जैसा क्रिया करेंगे वैसा वैसा उसका हमें फल। गीता का सारा सार क्या निकाला है कृष्ण भगवान? कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। फल देना भगवान के हाथ में है, कर्म करना जीव के हाथ में है। उस कर्म का फल वो प्रभु परमेश्वर हमें कब देगा ये आज तक किसी को पता नहीं। कबीर साहब इतने बड़े संत हुए हैं, वो फरमाते हैं अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, कि जो मैंने कर्म कर दिया है उसकी गति कब होगी ये मेरे को भी नहीं। वो प्रभु परमेश्वर के हाथ में है। जो आज हमने मानुष बनकर इस मानुष चोले में कर्म कर दिया, उसका भुगतान पता नहीं पशु योनि में होगा, पत्थर योनि में होगा, वनस्पति में होगा, जड़ योनि में होगा, कहाँ होगा ये किसी को पता नहीं। वो प्रभु परमेश्वर जो है वो जो है कर्म कराने के लिए हमें वो जन्म मरण किस लिए होता है? इसलिए महाराज ने फरमान किया है कि कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र। लेन देन के भय संग साथी, लेखा चुकाना भी कोई ना। किसका लेखा? वो जो कर्म किया हुआ। कर्म का लेखा चुकाने के लिए हमारा संबंध बनता है, स्त्री पुरुष का संबंध बनता है, पिता पुत्र का संबंध बनता है, परिवार का संबंध बनता है। कर्मों की वजह से जैसे हमारे कर्म हैं, उन कर्मों की वजह से हमें देश, समाज, वो जो अगला जन्म है कर्मों की वजह से किस लिए मिलता है? उनका भुगतान करने के लिए। आज हमने अच्छा कर्म किया है, अच्छा जीवन मिलेगा, अगला जो हमारा जन्म है और अच्छे किसी पुराने में होगा, अच्छे कुल में। अगर कोई पाप कर्म किया है, बद कर्म किया है, तो वो भुगतने के लिए हमें वैसा ही जो शरीर मिलेगा, वैसा ही परिवार मिलेगा। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कर्म द्वंद नहीं मिटे हमारी। ये जो है कर्म का जो द्वंद है, सुख दुख लाभ हानि, ये कभी खत्म नहीं होती है जीव की। इससे क्या होता है
कर्म द्वंद में फंसकर राग द्वेष में हुए अंगारे। अच्छा कर्म किया हुआ है खुशी मिलेगी, बुरा कर्म किया हुआ है तो इसको जो है गमी मिलती है। इस राग द्वेष के अंदर, खुशी और गमी के अंदर ये हर समय जलता रहता है, क्योंकि कर्म एक जैसे नहीं करता है। ये कर्म कई तरह के कर्म करता है, अनर्थक कर्म भी करता है। महाराज जी ने जो पाप कर्म है, गलत कर्म है, उसको अनर्थक कर्म करके बोला है कि जो इसको कर्म नहीं करने चाहिए वो भी करता है। इस राग द्वेष के अंदर जो है, इस राग द्वेष की अग्नि में ये हर समय अंगारी, अंगारी का मतलब है जिस प्रकार लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलने के बाद वो अंगारा उसका बन जाता है, दहकता है, देखो कैसे अंगारा, इस प्रकार इसके अंदर जो है वो जो है उसकी आग जो है दहकती है, इस प्रकार जलता है। ये धरती सागर बहु रचना देखे, कर्म फांस नित पड़े। वो बोलते हैं धरती सागर हर किस्म की रचना देखता है, ये मन जो है हर किस्म की रचना देख रहा है, परंतु क्या है, कर्म फांस नित पड़े। जैसे जैसे कर्म किए हुए हैं वो कर्म की फांसी, फांस जो क्या बोलते हैं, एक बम्बू होता है ना, बांस का पेड़, वो देखना कभी उंगली में लग जाए तो कितना हर समय अटकता रहता है वहाँ, उसकी जो फांस लगी होगी जब तक वो फांस खत्म नहीं होगी तो वो दर्द करती रहती है, उसको निकालने से ही उसका आराम है। तो ये जो कर्म की फांस है ये जो निकलती नहीं, क्योंकि जब तक उसका भुगतान नहीं होगा वो कर्म फांस जो है खत्म नहीं होती। इसी में ये जीव सारा दिन रात जलता रहता है। अद्भुत जाल त्रैगुण विस्तारा, इस कर्म के जाल को उस प्रभु परमेश्वर ने त्रैगुण रचना में विस्तार किया हुआ है। त्रैगुण रचना कौन सी है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब ये जीव सतोगुण, हर जीव के अंदर एक गुण हमेशा प्रधान होता है, तीनों गुण नहीं होते कभी, ये कभी सतोगुणी होगा, कभी रजोगुणी होगा, कभी तमोगुणी होगा। तो जब सतोगुण होता है तो अच्छे कर्म करता है, भगवान को याद करता है। जब रजोगुणी होगा धन दौलत परिवार बढ़ाता है, इकट्ठा करता है। जब तमोगुणी होगा तो पाप कर्म करता है, बुरा काम करता है। हर जीव के अंदर उसके स्वभाव के मुताबिक बड़ी कर्म की बड़ी गहरी चीज है। स्वभाव कहां से आ गया? ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। ये मन चित्त बुद्धि अहंकार ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, हम किसी भी योनि में चले जाएं, पशु की में जाएं, जड़ योनि में जाएं, ये जो है ये सूक्ष्म शरीर ये ही रहता है, ये नहीं बदलता। ये सूक्ष्म शरीर ये जो है मन चित्त बुद्धि अहंकार और कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां अपने स्वभाव को साथ लेकर जाता है। अगले जन्म में जो भी इसको जन्म मिलेगा, जो भी योनि मिलेगी, अपने स्वभाव के मुताबिक फिर ये कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो पुरातन स्वभाव पिछला साथ लाया हुआ है उसके मुताबिक फिर ये जो है कर्म करता है, कुछ नए कर्म भी करता है, फिर ये उनमें फंसता है। तो महाराज जी बोलते हैं ये त्रैगुण का विस्तार है। बिखमी संत बोला है महाराज जी ने, त्रैगुण बिखमी संत, लिखने ना आवे ये खेल अपना। बोलते हैं इसको जो है कोई लिख नहीं सकता है, इतना अपरम अपार खेल है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो महाराज जी फरमाते हैं अनंत स्वरूप देखन में आए, ये जितने हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं स्वरूप, ये सब हम देख रहे हैं, ये उसी परमेश्वर के अनंत स्वरूप हैं। वो एक ही सब के अंदर है, परंतु उसने अनंत स्वरूप धारण किए हुए, अनंत स्वरूप धारण करके भिन्न भिन्न गुण कर्म दिखलाए। और हर एक का देख लेना, कर्म अलग अलग है, गुण उसमें अलग अलग हैं, हर एक किस्म के अलग अलग कर्म करता है, क्योंकि जैसा उसका स्वभाव है उसी के मुताबिक वो कर्म करता है। जैसा उसने गुणों को धारण किया हुआ है वैसा ही वो जो है कर्म करता है। अपनी अपनी सब करे क्रीड़ा, वो कोई दूसरे को नहीं, अपनी अपनी, हर एक जो है अपनी अपनी क्रीड़ा क्या है, अपना अपना कर्म करता है। इस संसार में आकर हर एक जीव अपनी जैसी जैसी जिसकी बुद्धि है, वो महाराज जी क्या फरमान करते हैं, अभी इतना ग्रंथ के अंदर महाराज जी ने ज्ञान भर दिया है। एक दोहा क्या लिखा है, ग्रंथ कतेब गूंगे गुर मुख से ना करे। ये जितना ज्ञान हमारे पास है ये बोल नहीं सकता है, ज्ञान है इसके अंदर, ये बोल नहीं सकता है,
हम उसको पढ़ रहे हैं तो महाराज ने क्या लिखा है, जेती बुद्धि ऐता मता पावे ना तत्सा। जितनी जितनी हमारी सोच है, जितनी जितनी हमारी बुद्धि है, उसके मुताबिक हम इसको जो है बयान कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम जो है चल रहे हैं। परंतु असली जो राज है वो क्या है, महाराज जी की जो अवस्था थी अबोध असोच और समाधि की अवस्था में, जिस अवस्था में महाराज जी को ये वाणी प्रकट हुई है, उस अवस्था का संत ही इसका जो है बखान कर सकता है, इसका मतलब निकाल सकता है। हम सिर्फ शाब्दिक शब्दों के अर्थ के मुताबिक जो है इसका अर्थ निकालते हैं। वो बड़ी गहरी गूढ़ी वाणी है। तो महाराज जी फरमा रहे हैं, बिन बिन गुण कर्म दिखलाए, अपनी अपनी सब करें क्रीड़ा। सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सार बिना नित पावे पीड़ा। फिर वही बात आ गई, पहले महाराज जी ने फरमाया था सार बिना नित मिथ्या दावे। बोलते हैं सार के बिना सब हमें जो है झूठ दिखाई देता है। अभी बोलते हैं सार बिना नित पावे पीड़ा। जब तक उस सार को नहीं समझेंगे तब तक हम दुख में ही फंसे। महाराज जी ने एक दुआ फरमान किया है, भरम अगन संसार में। इस संसार भरम है, अग्नि के माफिक। भरम अगन संसार में सब ही जीव भरमाए। सारे जीव इसमें भरमे। मंगत दुख को देख कर फिर नित उठ दुख में दाएं। हमें पता है कि ये कर्म करेंगे तो इससे दुख प्राप्ति होगी, परंतु फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? पुराने स्वभाव के मुताबिक, जो हमने किसी से लेना देना। वो महाराज फरमाते हैं, अगर तुम अपना जो जीवन अच्छा कर रहा है फिर भी तेरे साथ बुरा होता है, तो ये सोच कि ये मेरे कोई पुरातन कर्म का फल है। ये जो मेरा भुगतान हो रहा है ये पुरातन कर्म का कोई फल है। मैं अपनी तरफ से किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो ये सोचिए मेरा पुरातन कोई सा हिसाब है, लेना देना है। तो महाराज जी बोलते हैं सार बिना। वो सार क्या है? वो सत, जो सत तत् सर्व आधार है। नित नित करो विचार। महाराज बोल रहे हैं सत तत्व जो है सबका आधार है, उसका हमें विचार करना है। विचार ही जीव को प्रकाश की तरफ लेकर जाने वाला है। बिना विचार के जीव अंधकार में फंसा हुआ है। सत तत्व सर्व आधार है, नित नित करो विचार। मंगत जीवन निर्बंध होवे, घट अगम ज्योत उद्यान। उस सत का विचार करने से हमारा जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो हमारे अंदर घट अगम ज्योत उद्यान, जो अंदर ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, नाश रूप प्रभु परमेश्वर बैठा है, उसकी हमें अनुभूति हो सकती है विचार के द्वारा। साधना के द्वारा, तप के द्वारा उसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि जब तक विचार नहीं करेंगे, विचार करके ही हम साधना करते हैं। विचार किया कि हाँ प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए क्या करना है? साधना करनी। तो विचार से ही सब कुछ उसकी प्राप्ति होती है, अनुभूति उसकी होती है। अनंत मनोरथ धारे चित्तमय। वो बोलते हैं हर किस्म के अनेक तरह के मनोरथ इस चित्त के अंदर हैं। अनंत जतन करे सुख पाए, और हर तरह की तरकीबें सुख की प्राप्ति के लिए ये करता है। आज देखो खट्टा खा लिया, सुख नहीं मिला, कोई अंदर तृप्ति नहीं हुई। कल जो है बोला मीठा खाऊंगा, फिर मीठा भी खा लिया, फिर खट्टा मीठा मिलाकर खाऊंगा, फिर फीका खाऊंगा, फिर ऐसे कितने भी जतन कर लिए, परंतु वो तृप्ति इसको कभी भी नहीं। तो महाराज जी फरमा रहे हैं, ओरक जग से सब चले निराश। अंत में बिना उस सत सार को प्राप्त किए हुए ये सारे के सारे जीव निराश ही जाते, कुछ लेकर नहीं जाते। साथ क्या जाता है? वो प्रभु परमेश्वर के नाम की जो दौलत है, उस नाम का सिमरन अपने जीवन में रहते रहते हमने जितनी कमाई की है वही साथ जाने वाली है, बाकी सब कुछ यही छोड़कर नहीं। तो महाराज जी फरमाते हैं, वाह वाह खेल ये जगत तमाशा। बोलते हैं प्रभु परमेश्वर का एक ऐसा खेल बनाया हुआ है, ऐसा तमाशा बनाया हुआ है कि जिन चीजों में सुख ढूंढता है, जिनमें शांति तलाश करता है, वो ऐसा भरमा हुआ है कि इनको सबको छोड़कर फिर ये खाली चला जाता है, निराशा चला जाता है। भरम में भूला साकत अनजाना। वो बोलते हैं भरम में भूला हुआ है, साकत बोलते हैं देह प्रेम को। देह प्रेमता में फंसा हुआ जीव, ये उस भरम में भूला हुआ जीव अनमत धार नहीं पावे कल्याण। वो अनमत
बुद्धि में विचार नहीं करता, मूड बुद्धि है, कुछ सोच नहीं रही है, अपने आप को कर्ता माना हुआ। बुद्धि को निर्मल कहाँ से होगी? सबसे सरल और प्रथम साधन सत्संग का। जब तक जीव सत्संग में नहीं जाएगा इसकी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। सत्संग में सत्पुरुषों के वचनों को सुनेगा, उसके ऊपर मनन करेगा, उनको निध्यासन करेगा, फिर बुद्धि को पता लगता है कि ये मनुष्य वाला मेरे को किस लिए मिला, ये भोग भोगने के लिए, परिवार बढ़वाने के लिए, खाने पीने के लिए, इसके लिए नहीं मिला है। इसका एक लक्ष्य है कि उस परमात्मा की खोज करनी और उसकी प्राप्ति करनी। वो भी खोज भी हमारी गलत है, खोज भी हम बाहर करते हैं अपने अंदर, कभी जो अंदर हमारे बैठा हुआ है वहां हम जाते। महाराज जी ने हर एक चीज का इस ग्रंथ के अंदर जो है इलाज रखा हुआ है। आत्म स्वरूप सिमर मन माही, दुविधा दूर मंगल। हम आत्म स्वरूप सिमरते हैं कभी? हम तो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, जोत जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं। पूजा वाले कमरे में हर एक के घर में पूजा का कमरा देख लो, वहां धूप जला जलाकर वो पूरी कालख जमी, क्या मिला? कुछ भी। धूप जलाने के लिए सत्पुरुषों ने, बुजुर्गों ने एक रीत चलाई थी। क्या रीत थी वो? किस लिए धूप जलाया जाता था? कि जहां पर बैठकर हम पूजा करते हैं, क्योंकि घर जो है वो खुली हवा नहीं होती, घर के अंदर बंद होते हैं, तो वहां का थोड़ा सा वातावरण सुगंधित हो जाए, ये मन वहां जो है टिक जाए। परंतु हम तो वो लेकर थाली उसको लगे रहते हैं कि शायद हमारे को भगवान मिल जाएगा। आज तक मिला नहीं है, किसी को नहीं मिला है। मिला उसी को है जिसने उसको उसकी अपने घट के अंदर जो है खोज की है, उसी को प्राप्त हुआ है। कोट जन्म इच्छा में धारी, बोलते हैं करोड़ों जन्म इस इच्छा के चक्कर में जो है इसने धारण किए हैं। आपा मत नहीं मिटी खबरी। वो कर्तापन जो है ये दुख का कारण जो है कर्तापन। क्यों? कर्तापन से वासना, कर्तापन से क्या प्रकट होता है? वासना प्रकट होती है। वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख सार। ये जो अज्ञानता में फंसा हुआ है और इस आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है कर्तापन से। वो बोलते हैं प्रभु परमेश्वर एक था, उसके मन के अंदर एक फुरना उठा कि मैं एक से मेरे अनेक रूप हो जाए। तो बोलते हैं सबसे पहले कर्तापन पैदा हुआ, किसी ने पैदा नहीं किया, स्वतः पैदा हुआ। उसका कर्तापन का स्वरूप क्या बताते हैं? जिस प्रकार पानी के अंदर तरंग पैदा होती है, उसी प्रकार कर्तापन पैदा हुआ। कर्तापन से फिर क्या हुआ? 3 गुण प्रकट हुए। 3 गुणों से निश्चय शक्ति, निश्चय शक्ति से मनन शक्ति, मनन शक्ति से 5 भूत की क्रिया, 5 भूत की क्रिया से 5 विकार, 5 विकारों से कर्म का जंतर, कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कोट जन्म इच्छा में धारी। करोड़ों जन्म हमने उन इच्छाओं में भोग भोगे हैं, परंतु फिर भी क्या है? आपा मत, वो कर्तापन हमारा खत्म नहीं, मैं खत्म नहीं हूं। अध्यात्म क्या है? एक ही वर्ड बोलते हैं ना, बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना इधर ना। बुले शाह जो है वो जैसे एक पौध उखाड़ रहे थे, धान की पौध लगाई जाती। धान कभी बीज से नहीं पैदा होता, बीज पहले बनाकर उस पौधे को उखाड़ कर फिर लगाते हैं। तो उसे बुले शाह क्या बोलते हैं? मन का जो क्या है, मैं से मन को तू पर लाना है। जो हमारी सत्स्वरूप चित्तन की भावनाएं हैं, तू करता, तू हरता, सर्व क्रिया। और मैं क्या है? उसके अगले पेज में देखना, ज्ञान स्वरूप की भावनाएं। ज्ञान क्या कैसे प्राप्त होता है? मैं आत्मा नित अनामी हूं, मैं आत्मा सर्व। किसको मैं किसको बोलते हैं? आत्मा को। हम मैं किसको बोल रहे हैं? अपने इस शरीर को बोल रहे हैं। भ्रम क्या? यही भ्रम है। महाराज फरमाते हैं सतगुरु साजन संग मेल में। जब किसी सच्चे गुरु के साथ हमारा मेल हो जाएगा, सब दुविधा का भेद रखेगा, तब ये हमारी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। आवन जावन दुख पेखा अपार। वो बोलते हैं जो जन्म मरण का दुख है, ये सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा दुख होता है।
किससे छूटने का सुना विचार, किससे इसके लिए छूटने का विचार कहाँ से सुना? सतगुरु के मेल से। हमें तो सतगुरु का मेल भी हुआ है, सतगुरु की शिक्षा भी प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है। कमी कहाँ है? हमारे अंदर है। हम उस रास्ते के ऊपर चलते ही। महाराज बोलते हैं मिथ्या भरम जाना जग खेल। ये जितना भी संसार का खेल है ये सारा झूठ है, सच नहीं। प्रभ दाते का सूझा मेल, जब इसको हम ये मुंह से बोल रहे हैं, जब हमारे अंदर परिपक्व हो जाएगा, अंदर हम जो है अनुभूति हो जाएगी, ये संसार हमें पता लग जाएगा। उस शक्ति की जब अनुभूति होती है अंदर, जो परम शक्ति शरीर को चला रही है, तब ये पता लगता है कि सारा संसार झूठा है। और जो है प्रभ दाते का सूझा मेल, तब अंदर से उस प्रभु परमेश्वर का हमें मिलाप होता है। जग जीवन भरम विचार के, बोलते हैं संसार का जीवन, इसको भरम विचार करना है, ये कोई सुख वाली चीज नहीं, ये सच्चा नहीं है। मन में भय उदास, मन से उदास रहना, इसमें इस संसार की लीला को देखकर इसमें फंसना नहीं, इससे इसमें खुश नहीं होना है, क्योंकि एक क्षण भंगुर सुख है इसमें, परंतु अनेक दुख है उसमें। मंगत अवगत रूप की, वो अभी फरमा रहे हैं चित पाई सार उपास, वो बोलते हैं उसकी बंदगी करने से, उपास बोलते हैं उपासना को सिमरण करने से, अवगत बोलते हैं जो गति में नहीं है, हर जगह है परंतु गति में नहीं है, उसको अवगत रूप, उसको सत्य को जो हर जगह है उसको अवगत करके बोला है, उसकी उपासना करने से, उसका सिमरण करने से ये जीव के सारे भरम और जीव जो है अब सारी त्रिखा इसकी जो है ये खत्म हो सकती है। तो प्रभु परमेश्वर हमें समर्थ बख्शें कि हम उनके सुने हुए वचनों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें, जिससे हम अपना कल्याण कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बड़े अच्छे विचार चल रहे थे, लेकिन जो है समय की पाबंदी है। कुछ लाइनें महाराज जी के शब्द हैं। भरम विनाश पाई गत सार, भरम विनाश पाई गत सार, भरम विनाश पाई गत सार, भरम विनाश पाई गत सार। एको शकत सरव भरतार, एको शकत सरव भरतार, एको शकत सरव भरतार, एको शकत सरव भरतार। सिमर स्वामी मन लीन समाया, सिमर स्वामी मन लीन समाया, स्वामी मन लीन समाया, स्वामी मन लीन समाया। तत पहचान के हरि सब छाया, तत पहचान के हरि सब छाया, तत पहचान के हरि सब छाया, तत पहचान के हरि सब छाया। जहाँ से उत्पत्ता मेल मलाई, जहाँ से उत्पत्ता मेल मलाई, जहाँ से उत्पत्ता मेल मलाई, जहाँ से उत्पत्ता मेल मलाई। आलख वाणी घट ज्योत दर्शाई, आलख वाणी घट ज्योत दर्शाई, आलस वाणी
घट जोत दर्शाई, आलस बाणी घट जोत दर्शाई। मानुष जन्म को धार के, सत मार्ग ज्ञान विचार। मंगत बंधन सब मिटे, घर पाए शब्द निरंकार। मानुष जन्म को धार के, सत मार्ग ज्ञान विचार। मंगत बंधन सब मिटे, कर पाए शब्द निरंकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब इसी विषय पर समता विलास से पितृजीवन कुछ याद मेरे प्रेमी अमित लांबा जी। ओम ब्रह्म सत्यम। ग्रंथ श्री समता विलास से पवित्र जीवन वचन नंबर 45। गुरुदेव कहते हैं, जानने योग्य एक प्रभु का स्वरूप है और सिमरन योग्य एक प्रभु का नाम है। त्यागने योग्य अहम भाव है जो तमाम विकारों की जड़ है और समझने योग अपनी उन्नति और अपनी विनाश का भेद है। मान करने योग्य सत्पुरुषों का जीवन है और ग्रहण करने योग्य नित्य ही सत शिक्षा है। संग करने योग्य सतगुरु और सत्पुरुषों का संग है और ध्यान करने योग्य केवल आत्म स्वरूप का ध्यान है जो नित्य प्राप्त है और यत्न करने योग्य केवल सतपद प्राप्ति का यत्न श्रेष्ठ है। ऐसे उत्साह को धारण करके नित्य ही अपनी मलिनताई को त्यागना ही श्रेष्ठ कर्तव्य है। वचन 46। एक प्रभु का भरोसा रखते हुए जो गुणी तमाम मानसिक विकारों का विरोध करते हैं और श्रेष्ठ आचरण को धारण करते हैं, वे ही परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसे यत्न में नित्य ही प्रवीण रहना चाहिए, क्योंकि शरीर की विनाश का समय नित्य ही निकट आ रहा है। वचन 47। शरीर की विनाश से पहले अपने मानसिक दोषों से पवित्रता हासिल करके निर्भय पद को प्राप्त कर लेना ही परम उच्चता है। शारीरिक भोग नित्य अपूर्ण है और दुख रूप है। शारीरिक ममता अधिक अंधकार है। अपने शरीर द्वारा ही प्रत्यक्ष संसार का अनुभव किया जाता है। इस वास्ते अपना शरीर ही सबका संसार है। चूंकि शरीर आदि अंत होने वाला है, इस वास्ते इस मान मोह को त्याग करके शरीर का जो जीवन रूप परम तत्व आत्मा है, उसका विश्वासी और निध्यासी होना ही पवित्र निश्चय है। वचन 48। पवित्र निश्चय को धारण करके शरीर का जीवन
स्वरूप जो परम सखा, नित्य रक्षक, नित्य सहायक है, उसका सिमरन और ध्यान तमाम मानसिक दोषों के नाश करने वाला है और सत शांति निर्भय पद की देने वाला है। नित्य ही ऐसे निर्मल विश्वास को धारण करना ही परम कल्याण है। वचन 49। इस संसार चक्र को सही समझते हुए, यानी जिसका आद है उसका अंत भी है। इस संसार चक्र को सही समझते हुए, यानी जिसका आद है उसका अंत भी जरूरी है। जो सुख है वह दुख रूप हो जाएगा, जो सुख है वह दुख रूप हो जाएगा, जो बनी है सो बिगड़ जावेगी, जो अपना है सो बेगाना हो जावेगा। जहां पूर्ण की आशा के यत्न में लगा है वहां अंत को निराश ही जाना है। जिस शरीर के अधिक सुखों का चिंतन दिन रात किया जाता है, जिस शरीर के अधिक सुखों का चिंतन दिन रात किया जाता है, अंत में शरीर को छोड़ना पड़ता है। ऐसे संसार के अचरज खेल को समझते हुए ही नित्य सतपद प्राप्ति का यत्न करना ही पवित्र साधन है। जिस शरीर के अधिक सुखों का चिंतन दिन रात किया जाता है, अंत में शरीर को छोड़ना पड़ता है। ऐसे संसार का अचरज खेल को समझते हुए नित्य ही सतपद प्राप्ति का यत्न करना ही पवित्र साधन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अंतिम चरण करा वाणी आरती मेरे वारिस प्रेम जी चंद्रवाणी। सुनी कलाम जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मूरख मन विचार कर, नित आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के, सब जग बिख का रूप। मूरख मन विचार कर, नित आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के, सब जग बिख का रूप। बिख बीजे नर बिख ही खाए, बिख की आस में जन्म गवाए। अमृत नाम बिन रोए दिन राती, एक पलक नहीं चित शांत समाती। कूड़ झंझट में नित गर सीना,
काल का बांधा नित भर मीना, अनक विकार चित माही चितारे, खावे बिख पावे दुख अपारे, जितनी संपत उतना दुख भारी, नित ही दुख में फिरे परवारी, बड़े बड़े धन माल के वाली, अंत चले नर लेहत खाली, अपना सब कुछ नित बनावे, होवे बिगाना जब जम गरसावे, कोड़ी कोड़ी जोड़े धनवादी, छाड़ खजाना चले अपराधी, दुष्ट कर्म कमाए दिन राती, बिना भगत मन पाप ही थापी, विषय भोग भोगे मन माने, मरण विसार भयो गल ताने, कूड़ दही का बहु सांग बनाए, निकले प्राण छिन राख समाए, तुच्छ जीवन का क्यों करे गुमाना, रहन ना पावे को राजा राना, कहाँ दुर्योधन छतर सिर धारी, 16 जोजन जाकी झलक झलकारी, कहाँ शिषपाल भीम बलवान, कहाँ अर्जुन कहाँ तिसके बाण, समय पाए विरंच विनाशे, समय पाए शिव को काल गरासे, समय पाए विष्णु दे त्यागे, छूट सके ना कोई काल के आगे, धरती जाए जाए पवन और नीरा, जाए अंबर पावक खीरा, समा आए सब लीन समाए,
साचा रूप रयो राम अगाए। सब जग काल स्वरूप है, छिन छिन रूप वटाई। मंगत साचा सो प्रभ मेरा, जो वाद घाट नहीं पाए। सब जग काल स्वरूप है, छिन छिन रूप वटाई। मंगत साचा सो प्रभ मेरा, जो वाद घाट नहीं पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। आप सब सम्मिलित रूप में आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रच पाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूर्ण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, और खोतम सुख रीत। पवन पानी बसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जनहार तुम, आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा नित कर तार। काल करम जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हारो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंद मति, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत से मरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सर्व पर काशी, शब्द रूप आखंड। गुनी मुनि ओस्तत करे,
तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरन करो, चित चरण राहे आधार। काया अंतर परतख होवे, नाद रूप विसमाद। पल पल की जो आरती, तन मन तजु व्याध। जग आवन सुफला हुए, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भवदोष तर तर जाऊं। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, विख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार। समता साधन पाई के, नित पर जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगार।